नमस्कार दोस्तों। आज हम एक रियल लाइफ सिचुएशन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति का कार एक्सीडेंट हुआ है और वो एक हाई पोटेंशियल लाइन इलेक्ट्रिक पोल से टकरा जाता है, परंतु वह अभी भी सेफ है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक आम व्यक्ति सबसे पहला काम करेगा कि वो कार से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करेगा, परंतु ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि वह व्यक्ति फिजिक्स का जानकार था, तो उसने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी जान को कैसे सुरक्षित किया, आओ देखते हैं। सबसे पहले उसने यह निर्णय लिया कि वो कार के अंदर ही रहेगा और पुलिस को और फैमिली मेंबर को अपनी सिचुएशन के बारे में उसका निर्णय उचित किस प्रकार है, आओ समझते हैं। उसने निर्णय लिया कि कार के अंदर बने रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कार जो है एक मेटलिक बॉडी है और वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड कर रही है और उसके कारण उसको किसी भी तरह का हाई पोटेंशियल वायर से कोई खतरा नहीं है, कोई भी उस इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। जब उस व्यक्ति ने यह देखा कि अन्य राहगीर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसने तुरंत उसको रोकते हुए दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि जो ज़मीन है वो भी पोटेंशियली चार्ज है और कोई भी व्यक्ति जो उसके आसपास के एरिया में आने पर उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस तरह से उसने उस राहगीर की भी जान बचाई। कुछ समय बाद में कार में धुआं निकलने लगता है। अब ऐसी सिचुएशन में कार के अंदर बने रहना भी संभव नहीं है, अतः उसे कार से बाहर निकलने का निर्णय लेना पड़ता है। परंतु उसने निर्णय किस प्रकार लिया उसको समझे। परंतु अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करता और उसका एक हाथ अगर कार के डोर पर हो और एक पांव जमीन पर अगर पड़ जाए, तो ऐसे केस में जो चार्ज पोटेंशियल है वो अर्थ की तरफ फ्लो करेगा थ्रू हिज बॉडी और उस केस में उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। अतः उसने क्या निर्णय लिया कि वो कार से जंप करेगा दोनों पांव को एक साथ रखते हुए, ताकि वो पोटेंशियल शॉक से बच सके। उसका यह निर्णय सही साबित होता है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करने का निर्णय लेता तो उस केस में भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था, क्योंकि वो ज़मीन भी जो है वो पोटेंशियली चार्ज थी। परंतु उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या निर्णय लिया कि वो दोनों पाँवों को साथ में रखते हुए जंप करते हुए धीरे धीरे पोटेंशियल थ्रेट एरिया से बाहर निकलेगा, और उसका ये निर्णय सही साबित। It is advised to remain inside a car during lightning. The reason is that the car's metallic body provides us electrostatic shielding. Means even if there is high potential outside the car or car is fully charged or highly charged, even in that case the electric field intensity inside that metallic body is zero, and that's why the person inside will remain safe.